हाँ, लेकिन सीए को लेकर जो मुसलमानों में एक भय है कि एक डर है, उसको लेकर क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी? लेकिन सीए में फिर मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं फिर कहता हूँ, माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विकास में काम करना, यही तो कहते हैं मोदी जी। हाँ, लेकिन सब में मुसलमान मोदी तो जी का काम ये है कि पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा देश का कोई भी हो वो मेरा भाई है, परिवार है। देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपने देखा 24 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं। उनकी एक सोच क्या है, मेरा भारत 2047 में विकसित भारत बने। 195 प्रत्याशी बीजेपी अब तक उतार चुकी है, उसमें एक ही मुसलमान प्रत्याशी को टिकट दिया, तो ये कैसा मतलब सबका साथ और सबका विकास? समाजवादी पार्टी का गढ़ है संभल लोकसभा, 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आपको हार मिली, तो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से खतरा है बीजेपी को? लगता है मुसलमानों का भरोसा होगा बीजेपी पे इस लोकसभा? बहुत तगड़े वोटों से वोट हमको मिलेंगे मुस्लिम समाज के, बहुत हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो मौजूदा सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान पर, उनके पोते को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो मानते हैं कि 2019 की तरह चुनौती बन सकते हैं वो आपके लिए, जैसे शफीकुर रहमान पर रहे थे? हमें कोई दूसरी पार्टी के बारे में हमें कोई हक नहीं है बात करने का, वो किसको टिकट दे रही है, किसको नहीं दे रही है। हम यही कहेंगे, संभल लोकसभा में इस बार कमल खिलेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी थे बीजेपी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आपको टिकट हुआ 2019 की तरह, आप 2024 में भी बीजेपी ने भरोसा किया, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों के समर्थक कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है उनके साथ। 7 लाख वोट इस बार संभल के अंदर, मुझे 7 लाख से मैं ज़्यादा वोट लूँगा। यानी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान पर का रिकॉर्ड टूटेगा? सबका रिकॉर्ड टूटेगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया अलायंस मैदान में है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं संभल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी साहब। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है देश में, तो इसको लेकर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए संभल की सेवा करने का मौका दिया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सबका भाईचारा रखूँगा, सबका सम्मान करूंगा और विकास में का काम करूंगा। और यहाँ पर जो ट्रेनें चल रही थी, रेलवे का जो काम रह गया है गजरोला के लिए, वो ट्रेन का चालू कराने का काम भी मैं करूँगा। मेरा सवाल था कि सीए का नोटिफिकेशन देश में जारी हो गया है, तो उसको लेकर एक सबसे पहले प्रतिक्रिया। मेरा काम क्या है, भाईचारा पैदा करना। हम लोग सब परिवार के लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। उसी रूप में देखते हुए मैं भी पूरी लोकसभा में सभी को अपना परिवार मानूंगा, उनका सबका सम्मान करूंगा और विकास के अलावा विकास का काम करूंगा। जो कहेंगे लोग उस वो का मैं काम करूंगा। हाँ, लेकिन सीए को लेकर जो मुसलमानों में एक भय है कि एक डर है, उसको लेकर क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? मेरे लिए हिंदू और मुसलमान दो सब लोग मेरे परिवार हैं। हम लोगों का परिवार प्रेम है, और मुझे हिंदू भी वोट देता है, मत करता है मेरे लिए, और मुस्लिम भी वोट करता है। मैं पहले भी लड़ा था 19 के अंदर भी, तब भी सभी समाजों के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने मेरा सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव के वक्त में इसकी घोषणा करी सीए को लेकर, तो पहले ही वो लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे, तो अब जो बाहर से लोग आएंगे उनको कैसे रोज़गार इतना दे रहे हैं कि हर जगह आपने देखा, इतना विकास किया गरीबों के लिए। अभी हम परसों थे कुनरकी में, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड थे, तो वहाँ एक महिला के घर पे गए हम, जो मुस्लिम परिवार थी, और वो हमें देख कर रोने लग गई, और ये कह रही थी, बोले माननीय मोदी जी को मेरा प्रणाम कहना, नमस्कार कहना, कि मुझे छप्पर में मेरा मकान था, और मुझे छप्पर से मेरे मकान पक्का मकान बनाया, मुझे गैस का सिलेंडर दिया, मुझे लाइट दी, मुझे आयुष्मान कार्ड दिया,
कई योजनाएं दी शौचालय दिया। तो वो कह रही थी कि माननीय मोदी जी को मेरा नमस्कार कहना, मेरा सलाम कहना। इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। देश में विदेश में सब जगह माननीय मोदी जी की का नाम रहता है। नाम रहता है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है संभल लोकसभा। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आपको हार मिली, तो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से खतरा है बीजेपी को इस बार भी? संभल लोकसभा में भाईचारा है और ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है, किसी और का नहीं है। आपके सामने बैठे हैं हमारे माननीय कौशल भाई, जिन्होंने संभल में विजय श्री करी। कौन सी पार्टी से करी? भारतीय जनता पार्टी करी और बम्पर वोटों से जीते। यहाँ पर ये गढ़ संभल लोकसभा का जो गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लगता है मुसलमानों का भरोसा होगा बीजेपी पे इस लोकसभा? बहुत तगड़े वोटों से वोट हमको मिलेंगे मुस्लिम समाज के। बहुत हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी हो, सब मुझे प्यार से सम्मान करते हैं, भाईचारा करते हैं। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ इस संभल के अंदर विकास करूँगा, भाईचारा पैदा करूँगा। विकास करूंगा। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो मौजूदा सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान पर, उनके पोते को ही चुनाव लड़ाया जा सकता, तो मानते हैं कि 2019 की तरह चुनौती बन सकते हैं वो आपके लिए, जैसे शफीकुर रहमान पर रहे थे? हमें कोई दूसरी पार्टी के बारे में हमें कोई हक नहीं है बात करने का। वो किसको टिकट दे रही है, किसको नहीं दे रही है। हम यही कहेंगे संभल लोकसभा में इस बार कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 195 प्रत्याशी बीजेपी अब तक उतार चुकी है, उसमें एक ही मुसलमान प्रत्याशी को टिकट दिया, तो ये कैसा मतलब सबका साथ और सबका विकास? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेके चलती है। किसको टिकट देना ये केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सबका सम्मान करना। सबका सम्मान करना। लेकिन सीए में फिर मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं फिर कहता हूँ, माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विकास में काम करना, यही तो कहते हैं मोदी जी। हाँ, लेकिन सब में मुसलमान तो कम काम ये है कि पूरा देश मेरा परिवार है। पूरा देश का कोई भी हो वो मेरा भाई है, परिवार है। देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपने देखा 24 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं। उनकी सोच क्या है, मेरा भारत 2047 में विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब हिंदुस्तान में विश्व में सबसे बढ़िया विकसित देश बनेगा तो वो भारत बनेगा, ये सोच है। सोच बनेगा। आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे प्रत्याशी थे बीजेपी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आपको टिकट हुआ 2019 की तरह, आप 2024 में भी बीजेपी ने भरोसा किया, लेकिन दूसरे प्रत्याशियों के समर्थक कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है उनके साथ। सारे जो टिकट मांगने वाले थे सब लोग मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो हमारे लिए पार्टी में क्या है, जिसको टिकट मिलता है वो सब लोग कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। हम भी कार्यकर्ता है, हमें टिकट नहीं मिलता तो हम भी लड़ते। आज सारे जो मांगने वाले थे मेरे साथ दिन रात मेरे साथ गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मुख्य चुनौती कौन रहेगा संभल लोकसभा? कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने, यहाँ कमल खिलना ही खिलना है। कितना वोट इस बार परमेश्वर लाल सैनी? 7 लाख वोट इस बार संभल के अंदर, मुझे 7 लाख से मैं ज़्यादा वोट लूँगा। यानी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान पर का रिकॉर्ड टूटेगा? सबका रिकॉर्ड टूटेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे।